Hello everyone, guys. My name is Vinit Kankran and I am your con teacher at this wonderful channel MBA वाला by PW. तो गाइज सर्ट्स एंड इंडाइसेस नाम तो सुना ही होगा आपने। बहुत क्रूशियल टॉपिक है क्योंकि ये सर्ट्स और इंडाइसेस गाइज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको काम आएगा ही, ओमेट में भी कैट में भी। यस, तो हो सकता है इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आए या हो सकता है कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करते समय, कैलकुलेशन करते समय आपको ये काम आ जाए एज अ टूल, एज अ हथियार, है ना। और आपका कैलकुलेशन बहुत आसान कर दे। तो इसकी प्रॉपर्टीज आपको समझना जरूरी है जो हम स्कूल से सीखते आ रहे हैं, लेकिन अब मैं आपको वापस एक बार रिवाइज कराऊंगा। तो यस गाइस, कैट में हो सकता है इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आए, लेकिन कैट में ऐसे बड़े बड़े वर्ड बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, खासकर अरिथमेटिक में। और फिर जब उसको हम सॉल्व करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज काम आ जाती है, सर्ट्स और इंडाइसेस की। ओमेट्स में इस पे डायरेक्ट वैरायटी भी आती है, कैलकुलेशन में भी काम आता है। तो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल टॉपिक है आज का सर्ट्स एंड इंडाइसेस, इसको पूरी तरह देखना गाइस। तो यस, नंबर सिस्टम की दुनिया में आपका स्वागत है फिर से। 10th सेशन सर्ट्स एंड इंडाइसेस, जिसमें हम उसकी प्रॉपर्टीज, लॉज को पढ़ेंगे एंड फिर उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे। तो यस गाइस, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंडाइसेस के प्रॉपर्टीज की। यस, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है इंडाइसेस की, सब समझो गाइस। सबसे पहले तो देखो, सिंपल है। सबसे पहले ये प्रॉपर्टी आपको पता है। अब मैं एक एक प्रॉपर्टी, शायद हो सकता है आपके लिए हेवी वर्ड, सर इंडाइसेस क्या है, सर्ट्स क्या है, लेकिन जब मैं प्रॉपर्टीज बताऊंगा, अच्छा इसको बोलते हैं क्या इंडाइसेस, ये तो हमने स्कूल में सीखा है। यस, बहुत इजी गाइस। देखो स्कूल में आपने एक प्रॉपर्टी सीखी होगी, ए रेस टू एम रेस टू एन, यानी ए को हम क्या बोलते हैं, बेस। एम और एन क्या होगी, पावर्स। तो किसी भी बेस की अगर मल्टीपल पावर है तो हम इन सारी पावर्स को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे ए रेस टू एम रेस टू एन, यानी ए की एक पावर एम भी है, ए की एक पावर एन भी है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ऐसा होता ए रेस टू एम रेस टू एन रेस टू पी, तो इसको हम कैसे लिख सकते थे, ए रेस टू एम इंटू एन इंटू पी। जितनी भी पावर एक बेस की सबको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर टू रेस टू थ्री रेस टू थ्री है तो हम क्या कर सकते हैं, टू रेस टू थ्री इंटू थ्री 9, यानी कि 512। दो का 9 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन 512। तो यस, ये रही प्रॉपर्टी नंबर 1 की, जब भी किसी बेस की अगर मल्टीपल पावर से, एक से ज्यादा पावर है, तो सबको मल्टीप्लाई करके आप सिंगल पावर में कन्वर्ट कर सकते हो। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 2 गाइस, ए रेस टू एम इंटू रेस टू ए रेस टू एन। अगर आपको यहां मल्टीपल बेस दिख रहे जो कि सेम है ना, ए ए सेम है। अगेन ये प्रॉपर्टी तभी अप्लाई होगी जब बेस सेम, अगर बेस अलग होते तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। जैसे ए रेस टू एम होता इंटू बी रेस टू एन होता, तो जो मैं बता रहा हूँ वो अप्लाई नहीं होता। लेकिन ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए रेस टू एम प्लस एन। खत्म। बहुत से लोगों को पता होगा, वो लोग फॉरवर्ड कर सकते हैं, सीधा क्वेश्चन पे आ सकते हैं। ठीक है, बट जिनको नहीं पता, एक एक चीज को समझो। तो जब भी मल्टीपल बेस हो लेकिन वो सेम हो और उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन हो, तो आप कॉमन बेस लेकर पावर्स को ऐड कर सकते हो। देखो मैंने क्या किया, ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन, ए को लिख लिया और इनका जो भी पावर था सबको ऐड कर लिया, ए रेस टू एम प्लस एन। अगर ये जरूरी नहीं कि सिर्फ दो के लिए, अगर दो से ज्यादा भी हो, फॉर एग्जाम्पल ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन इंटू ए रेस टू पी, हाँ लेकिन बेस सेम चाहिए। तो देखो बेस सेम है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉमन बेस ए रेस टू सारी पावर्स का एडिशन, एम प्लस एन प्लस पी। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा है, थ्री रेस टू टू इंटू थ्री रेस टू टू इंटू थ्री रेस टू थ्री, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, थ्री रेस टू प्लस थ्री 7। खत्म। फिर जो भी आएगा सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है गाइस, बहुत इजी है, बहुत इजी, बहुत हलवा छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत क्रूशियल और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 3, दो प्रॉपर्टीज आपने देख ली जहां पे आप एक बेस है, मल्टीपल पावर है, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो सारी पावर्स का कॉमन बेस लेकर। अगेन यहाँ पर भी मल्टीपल बेस है, मल्टीप्लीकेशन है, तो कॉमन बेस ले लो, पावर्स को ऐड कर लो। अगर मल्टीप्लीकेशन है तो पावर्स को ऐड करो, मल्टीप्लीकेशन है पावर्स को ऐड करो। लेकिन अगली प्रॉपर्टी डिवीजन है, फॉर एग्जांपल ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन। गाइस बिल्कुल सेम है प्रॉपर्टी नंबर 2 और 3, सिर्फ फर्क क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 2 में मल्टीप्लीकेशन था, ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन, और मैंने क्लियर कहा आपसे कि जब मल्टीप्लीकेशन है कॉमन बेस लेकर पावर को ऐड कर रो, लेकिन जब डिवीजन है बेस लेकिन सेम है। अगेन यहां पर भी मैटर करेगा कि बेस सेम होना चाहिए, तो बेस अगर सेम है तो कॉमन बेस ले लो, पावर को सब्ट्रैक्ट करो। हमेशा ये न्यूमरेटर वाली पावर माइनस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में जो पावर है ए की वो माइनस डिनोमिनेटर में जो पावर है ए की। अगेन बेस तो सेम है, माइनस कर लो एम माइनस एन। ठीक है गाइस, फॉर एग्जांपल 3 रेस टू 7 है अपॉन 3 रेस टू 5 है, टेंशन नहीं लेने का। 3 रेस टू क्या हो जाएगा, दोनों का बेस सेम है 3 3, कॉमन बेस ले लो, पावर का सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में पहले न्यूमरेटर बाद में डिनोमिनेटर। सो 3 रेस टू 7 माइनस 5 2, यानी कि 9। चमका गाइस, एकदम आसान। तो मल्टीप्लीकेशन में आपने क्या किया था,
ऐड किया था पावर को, डिवीजन में क्या कर रहे हो, कॉमन बेस ले रहे हो लेकिन पावर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो गाइज अगर ऐसा कुछ होता तो 3⁻7 इंटू 3⁻5 अपॉन 3⁻3, इसको आप कैसे लिख लेते थे? देखो कॉमन बेस है, सबसे पहले तो इनमें कॉमन बेस है लेकिन मल्टीप्लीकेशन है, तो न्यूमरेटर को सेटल कर लो। कॉमन बेस है, मल्टीप्लीकेशन है, तो कॉमन बेस 3 लेकर पावर को एडिशन 7 + 5 12 अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज। अगेन अब अगर आप डिनोमिनेटर को चेक करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो यहाँ पे भी कॉमन बेस है लेकिन डिवीजन है, तो कॉमन बेस 3 ले लो और 12 - 3 9। तो ये रहा फाइनल आंसर इस पूरे एक्सप्रेशन का, इस पूरे एक्सप्रेशन का ये रहा फाइनल आंसर। हालांकि जो मैंने 2 स्टेप में आपको बताया, पहले मल्टीप्लीकेशन को कॉमन बेस लेकर एडिशन कर लिया पावर में 3⁻12 अपॉन 3⁻3 एज इट इज, फिर ये 3⁻12 - 3 9 हुआ। आप डायरेक्ट कर सकते हो, जहां मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है 7 + 5 12, तुरंत डिवीजन दिखा माइनस कर लो, 12 - 3 9। समझ रहे हो गाइज? मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एक ही कैलकुलेशन में 2-3 प्रॉपर्टी एक साथ में काम आ जाए, यहाँ पे दोनों काम आ गई, सेकंड भी थर्ड भी। चमका? चलो गाइज अब देखो एक मस्त प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4, जब भी कोई पावर को साइन बदलना है, अगेन ये किसके लिए अप्लाई होगी? अगर आपको पावर का साइन बदलना है, बेस का नहीं, आई रिपीट बेस का नहीं, पावर का साइन बदलना है, तो आपको क्या कर देना होगा? आपको सिंपली रेसिप्रोकल ले लेना होगा बेस का। जैसे आप बेस का रेसिप्रोकल लेते हो, पावर का साइन बदल जाएगा। अगर ओरिजिनल निगेटिव होगा तो फिर पॉजिटिव बन जाएगा रेसिप्रोकल लेने के बाद, और पॉजिटिव होगा तो ओरिजिनली जो भी पॉजिटिव होगा वो रेसिप्रोकल लेने के बाद निगेटिव बन जाएगा। तो यस गाइस, ये जो प्रॉपर्टी है वो तभी यूज करो जब फॉर द सेक ऑफ सॉल्यूशन आपको किसी पावर का साइन चेंज करना है। तो पावर का साइन चेंज करना है तो रेसिप्रोकल किसका लेना होगा? बेस का। चलो देखते हैं कैसे। मान लो a⁻m है या -m है, मुझे निगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है यार, कैलकुलेशन में तकलीफ दे रही है निगेटिव पावर, मुझे उसको पॉजिटिव करना है। तो क्या करना होगा? मैं उसको पॉजिटिव कर सकता हूं, सिर्फ सिंपली क्या करना होगा? इस बेस का रेसिप्रोकल ले लेना होगा, इस बेस का रेसिप्रोकल ले लेना होगा, दैट्स इट। चमका गाइस? अगर ऐसा कुछ होता 2/3⁻², तो अगर मुझे -2 को +2 करना है, अगेन ये बार बार चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूं क्योंकि स्टूडेंट फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। जब भी बेस का, यानी अगर मान लो ये निगेटिव हो और इसको भी पॉजिटिव करने के लिए वो रेसिप्रोकल ले लेते हैं, नहीं, बेस का साइन नहीं बदल सकते हम इस प्रॉपर्टी से। इस प्रॉपर्टी से हम सिर्फ किसका साइन बदल सकते हैं? पावर का। जैसे यहाँ a⁻m था, मुझे इस -m को +m करना था, तो मैंने बेस का रेसिप्रोकल ले लिया 1/। उसी तरह गाइज यहाँ पे 2/3 है लेकिन पावर है निगेटिव, मुझे उसको पॉजिटिव करना है, तो 3/2 कर दो, बेस का रेसिप्रोकल ले लो। जैसे आपने 2/3 का 3/2 किया है, -2 +2 बन जाएगा, जादू। ठीक है? तो हमेशा याद रखो, फॉर द सेक ऑफ सॉल्यूशन अगर कोई निगेटिव पावर आपको तकलीफ दे रही है तो आप उसको पॉजिटिव कर सकते हो बेस को रेसिप्रोकल लेके। इनफैक्ट वाइस वर्सा, जरूरी नहीं कि सिर्फ निगेटिव को ही पॉजिटिव किया जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। मान लो a⁻m है ना, उसको आप 1/a कर दो तो ये +m क्या बन जाएगा? -m। सिंपल है, a को 1/a किया तो -m +m बन गया। सेम a को 1/a कर दो +m बन जाएगा। मतलब नॉट नेसेसरी कि सिर्फ निगेटिव ही पॉजिटिव में होगा, दोनों रास्ते हैं, 1 वे नहीं है, 2 वे है। पॉजिटिव को निगेटिव भी कर सकते हो तो निगेटिव को पॉजिटिव भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा होता 3/7⁻3, तो अगर आपने 7/3 लिख दिया तो तुरंत आपको क्या करना होगा? चलेगा, 3/7 का 7/3 लिख लिया, लेकिन उसका सेटलमेंट क्या करना होगा? जो भी पावर है उसका साइन बदल दो, निगेटिव होगा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा तो निगेटिव। ये चीज भी कैसे काम आएगी आगे क्वेश्चन में देखोगे आप। तो कई बारी कैलकुलेशन में हमें कोई पावर का साइन तकलीफ देता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है, तो उसको आप बदल सकते हो, पॉजिटिव को निगेटिव, निगेटिव को पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट कर सकते हो, सिर्फ बेस का रेसिप्रोकल ले लो, खत्म। ये प्रॉपर्टी बस इतना बोलना चाहती है। चमका गाइस? तो ये है प्रॉपर्टी ऑफ अगेन इंडाइसेस। ये सारी प्रॉपर्टीज हम किसकी देख रहे हैं? पहले इंडाइसेस की, और फिर हम सर्ट्स की देखेंगे। सर्ट्स में ऐसा कुछ है नहीं प्रॉपर्टी, सर्ट्स का बस एक रिप्रेजेंटेशन समझना है आपको, दैट्स इट। सर्ट्स में रिप्रेजेंटेशन समझो, इंडाइसेस की प्रॉपर्टी समझो, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो गाइस प्रॉपर्टी नंबर 5, चलो यहां लिख देते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। तो गाइस प्रॉपर्टी नंबर 5 ये बेसिकली इक्वालिटी की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5 एंड 6 दोनों, इसलिए दोनों को साथ में कंपेयर करते हैं। मान लो a⁻m इज इक्वल टू a⁻n है, इफ a⁻m इज इक्वल टू a⁻n है, क्या दिख रहा है आपको? इक्वालिटी दिख रही है। और इक्वालिटी में क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिख रही है? कि दोनों के साइड में यानी LHS और RHS में बेस सेम है।
तो गाइस किसी भी इक्वालिटी में अगर बेस सेम है, इट मींस देयर पावर्स हैज टू बी इक्वल, देयर पावर्स हैज टू बी इक्वल। अगर बेस सेम है, ए दोनों में इक्वालिटी दिख रही है, तो डंके की चोट पे पूरी कॉन्फिडेंस से आप बोल सकते हो m शुड बी इक्वल टू n, खत्म। समझा? हाँ, अगर ऐसा होता सर a रेस टू m इज इक्वल टू b रेस टू n है, तो क्या हम m और n को इक्वल बोल सकते हैं? नहीं। फिर से समझो, ये प्रॉपर्टी तभी काम आएगी जब दोनों का बेस सेम हो, एलएचएस और आरएचएस में इक्वालिटी हो, दोनों का बेस सेम हो, फिर आप गारंटीड बोल सकते हो देन m एंड n शुड बी इक्वल। तो ऐसे क्वेश्चन आपको अननोन वैल्यूज निकालने में काम आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आपको बोलता है 2 रेस टू x इज इक्वल टू 8 रेस टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 2 रेस टू x इज इक्वल टू 8 रेस टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो गाइज मुझे बताओ, ये आपको अब आप बोलोगे सर लेकिन आपने तो यहाँ बेस सेम दिया ही नहीं, हम कैसे बोल देंगे x और 3 इक्वल है? तो नहीं है, x और 3 इक्वल नहीं है, बेस सेम नहीं है। तो बेस सेम अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट पावर को इक्वेट नहीं कर सकते हो, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, है ना। बट थोड़ा सा दिमाग लगाकर हम पावर्स को सेम कर सकते हैं, यस, क्योंकि हमें पता है 2 रेस टू एक्स तो खैर ठीक है, लेकिन 8 को भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं 2 के फॉर्म में। 8 कैन बी रिटन एज 2 क्यूब, बच्चा बच्चा जानता है 2 क्यूब इज 8, 8 इज 2 क्यूब, है ना। तो 8 की जगह बस मैंने 2 क्यूब लिख दिया, ये रेस टू 3 एज इट इज। अगेन प्रॉपर्टी नंबर 1 याद करो जो हमने अभी देखा था, जब भी किसी बेस की मल्टीपल पावर है तो दोनों को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो m इंटू एन। तो यहाँ पे वही हो रहा है, 2 की एक पावर 3 भी है, 2 की एक पावर 3 भी है। तो गाइज हम क्या कर लेंगे, 2 रेस टू एक्स एल एच एस एज इट इज, 2 रेस टू 3 इंटू 3 9। अब मुझे बताओ क्या यहाँ पे ये प्रॉपर्टी काम आएगी? यस, बेस सेम है, 2 2 इक्वालिटी है, यस, देन हम गारंटी डंके की चोट पे बोल सकते हैं देन x एंड n शुड बी इक्वल, x एंड n हैज, x एंड 9 हैज टू बी इक्वल, n नहीं 9 सॉरी, तो x एंड 9 हैज टू बी इक्वल। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको बोलती है कि जब भी बेस सेम है और इक्वालिटी है देन पावर्स हैज टू बी इक्वल। तो अगली प्रॉपर्टी आपको बोलती है कि जब भी बेस अलग हो लेकिन पावर सेम हो और दोनों में इक्वालिटी हो, तो इस बार आप क्या बोल सकते हो, देयर बेसिस हैज टू बी इक्वल। चमका गाइस, ये प्रॉपर्टी बोल रही थी कि जब भी दोनों का बेस सेम हो, दोनों में इक्वालिटी हो, देन पावर्स हैज टू बी इक्वल। ये प्रॉपर्टी आपको बोल रही है कि जब भी दोनों में इक्वालिटी हो और दोनों की पावर सेम हो, दोनों की पावर सेम हो, देखो m और m सेम दिख रही है, पावर इक्वालिटी दिख रही है, देन देयर बेसिस हैज टू बी इक्वल। तो आप गारंटीड दावे के साथ बोल सकते हो कि दोनों का बेस सेम ही होगा रे बाबा, a इज इक्वल टू b। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए 2 रेस टू 3x इज इक्वल टू, अच्छा 2 रेस टू 3x इज इक्वल टू 8 रेस टू 3x लिखो या 3a लिखो, चलो 3a लिख रहा हूं मैं क्योंकि दो जगह x हो गया है, 3a और x रेस टू a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो अच्छा आप बोलोगे सर x और 2 सेम हो जाएंगे, नहीं, अगेन आप दोनों के बेस को तभी इक्वेट कर सकते हो जब दोनों की पावर सेम हो। आपको दोनों में इक्वालिटी दिख रही है, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या दोनों का बेस सेम दिख रहा है या दोनों की पावर सेम दिख रही है? नहीं, ना बेस सेम दिख रहा है ना पावर। आपको क्या निकालने बोला है, एक्स निकालने बोला है। एक्स कहाँ पर है, बेस पे है, एक्स कौन है यहाँ पर, बेस बन के आया है। तो क्या आप दोनों के बेस को इक्वेट कर सकते हो? नहीं, क्योंकि बेस को हम तभी इक्वेट कर सकते हैं जब दोनों की पावर सेम हो। तो गाइस मुझे बताओ, क्या मैं इसको, जैसे हमने यहाँ पे थोड़ी सी तिगड़म लगाई थी, दिमाग लगाया था कि भला ही 2 और 8 हमें सेम नहीं दिख रहे थे, हमें लास्ट टाइम पावर निकालनी थी, जो एक्स बोला था वो पावर में था, इस बार हमें जो एक्स बोला है वो कहाँ पर है, बेस पे है, तो हमें बेस निकालना है। लेकिन गाइस जैसे कि पिछले एग्जांपल में हमने देखा था कि 2 और 8 सेम नहीं, बट 8 को हम 2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमने किया, है ना, हमने किया, 8 को 2 क्यूब बोला, फिर ये प्रॉपर्टी अप्लाई की, 3 इंटू 3 9, और फिर हमने बोला यस अब दोनों में इक्वालिटी है, दोनों का बेस सेम है, तो x और 9 इक्वल। सो गाइज यहाँ पर भी मुझे बताओ 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 क्यूब रेस टू a, 2 रेस टू 3a को बस मैंने स्प्लिट कर दिया, पता है, यस। इस वाली बात से एक चीज समझो कि जितनी प्रॉपर्टीज आपने अब तक सीखी है सारी वाइस वर्सा भी अप्लाई होती है।
वाइस वर्सा मतलब क्या, अगर ए बी के बराबर है तो बी ए के बराबर ही होगा। इफ ए इज इक्वल टू बी देन बी शुड बी इक्वल टू ए, है ना। मतलब आप ऐसा नहीं कि सिर्फ ए रेस टू एम रेस टू एन को ही ऐसे लिख सकते हो। कभी कभार अगर किसी क्वेश्चन में ए रेस टू एम एन को आपको स्प्लिट भी करना है या आपको उसको इस तरह से भी लिखना है, आप लिख सकते हो, क्योंकि अगर ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर होगा। तो क्वेश्चन की क्या डिमांड होगी आपको नहीं पता, फॉर द सेक ऑफ सॉल्यूशन आपको सब याद रखना है। अगर ए रेस टू एम रेस टू एन को आप ए रेस टू एम एन में लिख सकते हो, तो ए रेस टू एम एन को आप फिर से ए रेस टू एम रेस टू एन इस तरह पावर को स्प्लिट करके भी लिख सकते हो, है ना। सारी प्रॉपर्टीज के लिए, सारी प्रॉपर्टीज के लिए, जैसे मैंने यहां पर भी कहा कि निगेटिव पावर को आप पॉजिटिव बना सकते हो तो पॉजिटिव को निगेटिव भी बना सकते हो, है ना। जैसे यहां पर भी जब भी अगर दो डिवीजन आपको दिख रहा है, दोनों का बेस सेम आपको दिख रहा है, तो आप कॉमन बेस लेके पावर में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। कभी कभार अगर ऐसा भी आपको दिया है ए रेस टू 8, तो आप इसको ए रेस टू 11 अपॉन ए रेस टू 3 भी लिख सकते हो मेरे दोस्तों। ऑफकोर्स ए रेस टू 11 अपॉन ए रेस टू 3 को यूजिंग दिस प्रॉपर्टी आप ए रेस टू 11 माइनस 3 8 लिख सकते हो, तो ए रेस टू 8 को आप बदले में ये फिर से लिख सकते हो, यानी एक बेस को दो बेस में कन्वर्ट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन। क्यों सर, क्यों लिखेंगे, ये शायद क्वेश्चन की नीड हो, वो कैसे नीड होगी वो आगे आपको क्वेश्चन में समझेगा। तो मेरा अभी यही पॉइंट है कि ये सारी प्रॉपर्टी वाइस वर्सा भी अप्लाई होती है, यानी ए अगर बी के बराबर है तो बी ए के भी बराबर है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ डिवीजन को सिंगल बेस में कन्वर्ट कर सकते हो ना, आप सिंगल बेस को डिवीजन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ मल्टीप्लीकेशन को सिंगल बेस में होगा, आप सिंगल बेस को मल्टीप्लीकेशन में भी कर सकते हो। बस ये चीज समझो। तो गाइस यहां पर देखो, यूजिंग अगेन वही वाइस वर्सा वाली चीज, जैसे हमने ए रेस टू एम रेस टू एन को एम एन लिख दिया था यहां पर, है ना। 8 को 2 क्यूब लिखा, 3 इंटू 3 9 लिख दिया, तो यहां पर ऑलरेडी एम एन हो चुका है। 3a मतलब क्या हुआ, m इंटू एन। 3 मान लो m है, n मान लो a है, ठीक है। 3 मान लो m है और a n है। तो गाइज इसको क्या मैं m रेस टू n लिख सकता हूँ, रेस टू m रेस टू n, वैसे लिख दिया मैंने। 2 बेस को एज इट इज रखा, रेस टू 3 रेस टू a बराबर। अगेन मैं अगर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ गाइज, देख लो आप ही, अगेन मैं ये प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ तो 3 इंटू ए फिर से क्या हो जाएगा 3a, कोई फर्क पड़ेगा। 3 इंटू ए फिर से क्या हो जाएगा 3a, बात वही की वही रही, है ना। इज इक्वल टू एक्स रेस टू ए। अब मुझे बताओ 2 क्यूब क्या होता है 8 रेस टू ए एक्स रेस टू ए। अब मुझे बताओ गाइस, क्या ये प्रॉपर्टी अब यहाँ काम आएगी। ये प्रॉपर्टी कब अप्लाई होती है, जब इक्वालिटी हो, है। ये प्रॉपर्टी कब काम आती है, जब दोनों का पावर सेम हो, है। ए रेस टू सेम है, रेस टू एम जैसे सेम था, तो आपने बोल दिया कि ए और बी इक्वल है। यहाँ पर भी रेस टू ए सेम है, दोनों में इक्वालिटी है, तो अब गारंटीड आप बोल सकते हो, पूरी गारंटी से आप बोल सकते हो कि 8 शुड बी इक्वल टू एक्स। अगर दोनों में इक्वालिटी है, दोनों का बेस पावर सेम है, तो दोनों का बेस सेम होगा ही। तो 8 एक का बेस, x दूसरे का बेस इक्वल है, और आपको x पूछा था, x आ गया 8। यही तिगड़म लगानी का, यही सारे रूल अप्लाई करने हैं और खत्म करने हैं। एकदम सिंपल सिंपल तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अगर ये सारी प्रॉपर्टीज बाय हार्ट है तो। अगर ये सारे रूल आपको पता हो कि आप इसको वैसा तो इसको वैसा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो बस अब तक आपने क्या देखा, अगेन अगर मैं सिंपल ये इंडाइसेस यहाँ पे खत्म। मैंने कहा है कि सर्ट्स में कुछ है ही नहीं, सर्ट्स में सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, तो फटाफट अगली स्लाइड में वो बता देता हूँ और फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले इंडाइसेस का एक समराइज कर लेता हूँ। ये 6 रूल आपने क्या सीखे। फर्स्ट रूल में सीखा आपने, जहाँ पे आप मल्टीपल पावर हो तो उसको कॉमन ले सकते हो मल्टीप्लीकेशन में, या वाइस वर्सा भी, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरे रूल में हमने क्या सीखा, जहाँ पे मल्टीपल बेस हो लेकिन मल्टीप्लीकेशन हो तो कॉमन बेस लेके पावर को ऐड कर लो। तीसरे में क्या सीखा, मल्टीपल बेस हो लेकिन डिवीजन हो तो कॉमन बेस लेके पावर को सब्ट्रैक्ट कर लो। और ये सारी प्रॉपर्टीज वाइस वर्सा भी अप्लाई होती है। फिर निगेटिव पावर को पॉजिटिव या पॉजिटिव को निगेटिव करना है तो बस बेस का रेसिप्रोकल ले लो, ठीक है। फिर इसमें हमने दो इक्वालिटी की प्रॉपर्टी सीखी। सिंपल क्या है कि अगर दो वैल्यूज इक्वल है और दोनों का बेस इक्वल है तो उनकी पावर हमेशा सेम होगी, या फिर दो वैल्यूज इक्वल है और दोनों की पावर सेम है तो उनके बेस हमेशा इक्वल होंगे। दैट्स इट। एंड गाइस एक लास्ट चीज देख लो, सर्ट्स। सर्ट्स मतलब अगेन ये आपको हेवी वर्ड लग रहा होगा, लेकिन जब मैं बताऊंगा कि क्या है सर्ट्स, किसको हम बोलते हैं, तो आप बोलेंगे अच्छा ये है सर, फिर तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भाई ये आप जो देखे हो ना, स्क्वायर रूट ऑफ ए, क्यूब रूट ऑफ ए,
फोर्थ रूट ऑफ ए। इसको लिखने का एक तरीका भी होता है पावर के फॉर्म में, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए रेस टू 1/2। आप बोलोगे सर ये तो पता है हमें, बस यही सर्ड है, इसी को सर्ड्स का रूल बोलते हैं कि रूट कैन बी रिटर्न एज रेस टू 1/2, क्यूब रूट कैन बी रिटर्न एज रेस टू 1/3, फोर्थ रूट कैन बी रिटर्न एज रेस टू 1/4। जैसे ये स्क्वायर रूट था इसलिए रेस टू 1/2, ये क्यूब रूट है तो इसको हम क्या लिखेंगे, जो भी वैल्यू अंदर है यानी ए रेस टू 1/3। इसको हम क्या लिखेंगे, जो भी वैल्यू अंदर है यानी ए फोर्थ रूट है इसलिए रेस टू 1/4, क्यूब रूट में रेस टू 1/3, फोर्थ रूट में रेस टू 1/4, दैट्स इट। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा कुछ हो, थर्ड रूट में 7/6, इसमें क्यूब रूट में 7/6, तो अगेन मैंने क्या कहा, जो भी वैल्यू अंदर हो रेस टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रेस टू 1/3। सबसे पहले तो क्या कर लो ना, ये रूट को हटा दो। रूट का सिंबल कैसे हटा, जैसे परसेंट का सिंबल कैसे हटता है, परसेंट का सिंबल हटाने के लिए हमें अपॉन 100 लेना पड़ता है ना। उसी तरह गाइज रूट का सिंबल हटाना है तो रेस टू 1/2 ले लो, क्यूब रूट का सिंबल हटाना है रेस टू 1/3 ले लो, लेकिन किसको, जो अंदर वैल्यू है उसको ले लो, ये रेस टू पावर। यहाँ अंदर ए था तो ए रेस टू 1/2, यहाँ अंदर ए था तो ए रेस टू 1/3, उसी तरह यहाँ अंदर कौन है, 7/6। पूरा वैल्यू क्या है अंदर क्यूब रूट में, 7/6, बस उसको ले लो रेस टू 1/3। अभी आपने अगेन एक प्रॉपर्टी देखी थी ए रेस टू एम रेस टू एन, तो उसके लॉजिक से हम इसको क्या लिख सकते हैं, एम इंटू एन। तो इसी लॉजिक से हम इसको क्या लिख सकते हैं, एम इंटू एन। एम है 6, एन है 1/3, तो गाइज ये 3 ने 6 को डिवाइड कर दिया, फाइनली क्या बना, 7 स्क्वायर। 7 स्क्वायर इज व्हाट, 49। खोदा पहाड़ निकला चूहा, उसने 49 डायरेक्ट बोलना था, ना बोलते हुए घुमा कर दिया, कैसे, क्यूब रूट में 7/6। हमें लगेगा अरे बाप रे कुछ तो इरेशनल नंबर आ गया, नहीं। इसको अगर आप इंडाइसिस रूल की प्रॉपर्टीज, सर्ट्स की प्रॉपर्टीज से, इंडाइसिस की प्रॉपर्टीज से कन्वर्ट करते जाओगे तो ये क्या निकला, एक चूहा, यानी एक सिंपल वैल्यू जिससे आप फैमिलियर हो, 49। तो जो भी अंदर वैल्यूज हो, अगर वो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट में है, तो उसको बस रेस टू 1/2, रेस टू 1/3 जो भी उसका बनता है वो दे दो। क्यूब रूट के लिए रेस टू 1/3, फिफ्थ रूट के लिए रेस टू 1/5, और फिर उसको सिंप्लीफाई करो इंडाइसिस के रूल से। तो यहाँ जो अंदर था 7/6, उसको हमने रेस टू 1/3 क्योंकि क्यूब रूट था, फिर इंडाइसिस के रूल से सिंप्लीफाई किया, फाइनल आंसर आ गया, खत्म। समझे, तो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्ट्स। बस इसको यूज करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस को यूज करेंगे और फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलो गाइस बिना किसी देरी के अब शुरुआत किए जाए, एकदम फास्ट फटाफट सॉल्व करेंगे। तो देखो यार 17/3.5 इंटू है, मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी दिमाग में आ रही है, ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन, क्योंकि दोनों का बेस सेम है ना। तो गाइस देख लो 17/3.5 इंटू 17 तो जहां क्वेश्चन मार्क है वहां मैंने एक्स बोल दिया, क्योंकि आपको वही निकालना है, इज इक्वल टू, देखो इक्वालिटी भी है, यानी इक्वालिटी वाली प्रॉपर्टी भी काम आएगी, क्योंकि देखो अगेन इक्वालिटी है लेकिन बेस सेम है, 17 सबसे पहले तो यहाँ पे दोनों बेस को सिंगल बेस में कन्वर्ट करो, अगर मल्टीप्लीकेशन है तो पावर्स को ऐड कर लो। प्रॉपर्टीज एक बार आपको समझ गई, क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होंगे। और जिनको मैंने कहा था प्रॉपर्टीज पहले से आती है उन्होंने सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करना था। तो गाइज देखो इन दोनों बेस को कॉमन में लिया, पावर को ऐड किया, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन थी इसलिए ऐड किया। अब देखो दोनों में इक्वालिटी है, दोनों में इक्वालिटी है और दोनों के बेस सेम है, तो आप गारंटीड क्या बोल सकते हो, देयर पावर्स हैज टू बी इक्वल। तो इधर पावर है 3.5 प्लस एक्स, इधर पावर है 8, तो एक्स कितना मिला 3.5, इधर जाके माइनस हुआ 4.5, 8 माइनस 3.5 कितना हुआ 4.5, चमका क्या, एकदम आसान गाइस। सर्ट्स के बहुत, इंडाइसेस के बहुत से क्वेश्चन आप विथ ऑप्शन भी जा सकते हो, है ना, गोइंग विथ ऑप्शन, लेकिन मैंने कहा ना ये आपको कई बारी कैलकुलेशन के लिए भी काम आती है, खासकर कैट में। कैट पे तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन होते नहीं है, ये भले किसी ओमेड में मिल जाए, लेकिन कैट में तो आपको क्या होता है, ये कैलकुलेशन में काम आता है, तब विथ ऑप्शन थोड़ी काम आएगा ना, है ना। इसलिए बेटर वे कि इसको प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके सीखो, ऑप्शन मेथड से फिलहाल मत जाओ, हमें प्रैक्टिस करनी है, तो प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके सीखो। कम ऑन गाइज, देखो इफ a by b raised to x minus 1 is equal to b by a raised to x minus 3, then find the value of x। गाइज अगेन दोनों में इक्वालिटी दिख रही है, मतलब कहीं ना कहीं इक्वालिटी का रूल यूज होगा, बट इक्वालिटी का रूल तब यूज होगा जब दोनों, अब आपको क्या निकालना है, x निकालना है। x कहां पर है, पावर में है, तो x पावर में है तो हम पावर को तभी इक्वेट कर सकते हैं ना जब दोनों के बेस सेम हो, समझ रहे हो, या बेस को भी हम तभी इक्वेट कर सकते हैं जब दोनों की पावर सेम हो। तो यहाँ इक्वालिटी तो दिख रही है लेकिन ना ही बेस सेम दिख रहा है ना ही पावर। पावर को सेम करना तो हमें पता भी नहीं क्योंकि एक्स के फॉर्म में है और वो अननोन है,
है ना, पावर दोनों x के फॉर्म में, जो कि अननोन है तो उसको तो हम सेम कर ही नहीं सकते। बट दिमाग लगा के बताओ कि क्या हम बेस को सेम कर सकते हैं? यस। बेस में सिर्फ क्या चीज का फर्क है? रेसिप्रोकल का। एक बेस a बाई बी है तो दूसरा b बाय a है, तो क्या मैं b बाय a को a बाई बी लिख दूं? हाँ। थोड़ी देर पहले आपने सीखा था कि आपको अगर किसी पावर का साइन चेंज करना है तो बेस का रेसिप्रोकल ले लो, और ये सारी प्रॉपर्टीज वाइस वर्सा भी अप्लाई होती है। तो मान लो अगर आपने किसी बेस का रेसिप्रोकल ले लिया तो पावर का साइन चेंज कर दो, सेटल हो जाएगा, है ना। मतलब मान लो अगर 3/2 रेस टू -2 है, या -3 है, या जो भी है, बट आपको 3/2 नहीं चाहिए। इस बार आपको पावर से दिक्कत नहीं है, इस बार पावर पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो आपको दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ 3/2 की जगह 2/3 चाहिए। तो गाइज आप बिंदास ले सकते हो, सिर्फ क्या करना होगा, अगर बेस का आपने रेसिप्रोकल ले लिया है तो पावर का साइन बदलना होगा। जो -3 था वो +3 हो गया, अगर +3 होता तो माइनस बन जाता। समझ रहे हो? वाइस वर्सा। तो आप पावर का साइन चेंज करने के लिए बेस का रेसिप्रोकल ले सकते हो, उसी तरह बेस का रेसिप्रोकल लेने के लिए पावर का साइन बदल सकते हो। तो कम ऑन गाइस, यहाँ पे हमें बेस का रेसिप्रोकल लेना जरूरी है, किसी एक बेस का, किसी भी। अगर मैं इसका लेना चाहूँ तो भी चलेगा, b बाय a, है ना। तो मुझे क्या करना होगा, ये पूरे पावर का साइन बदलना होगा, यानी x माइनस बन जाएगा और -1 प्लस बन जाएगा। सिंपल है ना। x-1 इसका पूरा साइन बदलना होगा। यहाँ पूरी पावर क्या है, x-1, ये इक्वेशन है, और इक्वेशन का अगर मुझे साइन बदलना है तो सिर्फ एक वैल्यू का थोड़ी बदलता है ना, पूरे इक्वेशन का बदलता है। मतलब यहाँ पे ये जो इक्वेशन दिख रहा है आपको, ये माइनस साइन पूरे इक्वेशन को लगेगा, यानी -x बन जाएगा और माइनस माइनस +1 बन जाएगा, जो मैंने यहाँ लिखा है। तो गाइज अगर आपने इधर रेसिप्रोकल ले लिया तो इधर रेसिप्रोकल लेने का मतलब नहीं बनता, इधर एज इट इज रखो। और क्या अब आपको इक्वालिटी की प्रॉपर्टी आते हुए दिख रही है? यस, इक्वालिटी भी दिख रही है, दोनों का बेस भी सेम दिख रहा है, तो आप गारंटीड क्या बोल सकते हो, दोनों की पावर शुड बी इक्वल। तो एक की पावर है -x+1, एक की पावर है x-3, ये -x इधर जाके प्लस हो गया यानी 2x, ये -3 इधर आ जाएगा, है ना, -x उधर गया तो -3 इधर आ जाएगा, प्लस बन जाएगा, 1 ऑलरेडी प्लस था, +3 4, तो x कितना मिला 2। मैंने कहा ना ऐसे क्वेश्चन आप विद ऑप्शन भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हमें फिलहाल प्रैक्टिस करनी है, प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके सीखना है, इसलिए हम प्रॉपर्टीज से ही जाएंगे। तो बस एकदम इजी था, बस बेस का पावर हमें बेस को सेम करना था, तो हमने रेसिप्रोकल ले लिया, बदले में क्या सेटलमेंट किया, पावर का साइन बदल दिया। हमने एलएचएस से किया, आप आरएचएस से भी करके देख सकते हो, फाइनल आंसर एक्स का 2 ही आएगा। कम ऑन गाइस, देख लो, गिवन दैट 10⁻⁴ इज इक्वल टू x, 10⁻�0.70 इज इक्वल टू y। तो बोल रहा है फाइंड इफ, अगेन फाइंड नहीं है ये भी, इफ x⁻z इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये क्या है, x⁻z है, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ z। z की वैल्यू पूछिए, वो भी क्लोज टू। हो सकता है कि आपका एग्जैक्ट आंसर मैच ना हो, तो अप्रोक्सीमेशन लेके जिससे भी मैच हो रहा है उस पर टिक कर देना। तो गाइज x⁻z पूछा है, तो सबसे पहले x क्या है, x की वैल्यू रखो। भले z हमें पता नहीं, बट x तो पता है ना, x क्या है, 10⁻�0.48, 10⁻�0.48, ये क्वेश्चन ने हमें दे दिया है। और देखो ये तो सिर्फ x की वैल्यू मैंने लिखी, रेस टू z एज इट इज रहेगा। अगेन y की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन ने दी है, y की वैल्यू क्या है, 10⁻�0.70। अगेन ये तो सिर्फ y की वैल्यू है, रेस टू 2 भी एज इट इज रहेगा, है ना, ये 2 है, ये z है, दोनों में फर्क है। तो गाइज अगेन प्रॉपर्टी ऑफ इंडाइसेस, 10 का ये भी पावर है, ये भी पावर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। 10 का ये भी पावर है और ये भी पावर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो 0.70 इंटू 2 1.40, 1.40। और अब आपको क्या दिख रहा है, अगेन इंडाइसेस की प्रॉपर्टी इक्वालिटी वाली, दोनों में इक्वालिटी है, दोनों का बेस भी सेम दिख रहा है, 10 10, देन देयर पावर्स हैज टू बी इक्वल। तो इनके पावर को इक्वेट कर लो गाइस। तो इधर पावर क्या है 0.48z, इधर पावर क्या है 1.40, तो आपको z निकालना है, उसको अकेला करो, ये 0.48 इधर आके डिवाइड होगा, दोनों में देखो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब डेसिमल हट जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, अगर मैं 4 से डिवाइड कर लूँ, ये 12 आया, 4 3 जार 4 5 जार, अब 12 35 डिवाइड बाई 12, 12 2 जार 24, है ना, बचा 11, 11 पे 0 कैरी किया, 110, 12 9 जार, फिर 2 पे 0 12, 2.91 के लगभग आंसर आ रहा है, तो क्लोजेस्ट टू, तो 2.91 इज क्लोजेस्ट टू 2.9, समका 2.91 क्लोजेस्ट टू 2.9। और क्वेश्चन ने क्लियर बोला था क्लोज टू, मतलब हो सकता है कि आपका आंसर पूरा मैच ना हो, फिर भी टेंशन नहीं, जो क्लोज है उस पर टिक करो, हमने कर दी।
तो हलवा क्वेश्चन था गाइस, कुछ नहीं, इंडाइसिस का रूल यूज किया, उसने एक रिलेशन दे दिया था एक्स वाई जेड में, उसको लिखा, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू लिखी, फिर इंडाइसिस का रूल यहाँ पे अप्लाई हुआ, दोनों पावर को मल्टीप्लाई करने का, और वापिस इंडाइसिस का रूल कि बेस सेम है तो पावर को इक्वेट करो, जेड मिल गया, खत्म। कम ऑन गाइस, देख लो, सिंपलेस्ट क्वेश्चन 256 इंटू 256, क्या दिख रहा है आपको, दोनों का बेस सेम है 256, है ना, तो पावर को क्या करोगे, ऐड करोगे, 0.16 प्लस 0.09, मतलब ये क्या हुआ 256 रेस टू 0.25। अब देखो ये देकर आपको इसका पूरा एक्सप्रेशन का आंसर पूछा था, पहले तो प्राइमरी स्टेप हमने वही की कि दोनों में मल्टीप्लिकेशन है, बेस सेम है तो कॉमन बेस लेके पावर को ऐड किया, लेकिन ये आंसर ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है। मेजॉरिटी स्टूडेंट पता है, मेजॉरिटी स्टूडेंट इस पे टिक कर देंगे, क्योंकि हमारा आंसर क्या आया 256 रेस टू 0.25। आप में से अगर किसी को ये लगा भी होगा ना, अरे सर डी से मैच कर गया, तो मनी मन हंस के अपने आप को ऐसा करके छोड़ देना, जो सोच रहे हो गलत सोच रहे हो आप, ठीक है। तो ये 256 रेस टू 0.25 है, रेस टू, ये 256.25 है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है ना। तो गाइज दोनों को सेम मत बोल देना, ये पूरी तरह गलत आंसर है। तो सर फिर आंसर क्या है ये, फिर इससे तो मैच हो नहीं रहा है, तो और सिंप्लीफाई करो ना यार, और सिंप्लीफाई करो। मुझे बताओ 256 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जो भी चीजें सब क्या दिख रही है, 4 16 64, यानी 4 की पावर से, 4 की पावर से ये 4 रेस टू 2 16, 4 क्यूब 64, यहाँ तक तो सबको पता होता है। तो यार ये 256 भी क्या होता है, 4 रेस टू 4 होता है। क्या 256 को हम 4 की, हमें बाकी ऑप्शन से हिंट मिल ही रहा है कि 4 की पावर से तुम 256 को 4 रेस टू 4 लिख सकते हैं, पूरी तरह लिख सकते हैं। एंड 0.25 को क्या हम 1/4 लिख सकते हैं, लिखना है तो लिखो, नहीं तो 0.25 भी रखा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1/4 लिखोगे तो चीजें थोड़ी सी जल्दी सॉल्व हो जाएगी, है ना। तो अगेन आपको क्या दिख रहा है, 4 की 2 पावर है, 4 भी है 0.25 भी है, तो 4 रेस टू 4 इंटू 0.25 कितना होता है 1। मैंने अभी आपसे कहा कि 0.25 मतलब ही क्या होता है 1/4। तो अगर मैं मान लो 1/4 लिखता है यहाँ पे 0.25 की जगह, तो 4 इंटू 1/4, 4 इंटू 1/4, देखो 4 4 कैंसिल, सीधा 1। या फिर आप 4 इंटू 0.25 भी करो तो भी 25 4 100, लेकिन 0.25 है ना तो 1 आएगा। तो 4 रेस टू 1 और 4 रेस टू 1 क्या होता है 4। तो ए इज द आंसर, ए इज द आंसर गाइस, ना कि डी। समझा। तो बहुत स्टूडेंट जो ये सोच रहे होंगे ना, सिर्फ ये देखकर बिल्कुल मत सोचना, बुलाना मैंने कैसे टपली देना खुद को कि इतना गलत कैसे सोच सकता हूँ यार मैं। चलो 25 रेस टू 7.5 इंटू 5 रेस टू 2.5 डिवाइडेड बाय 125 रेस टू 1.5 इज इक्वल टू 5 रेस टू क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क को हम क्या मान लेंगे, एक्स। ऑफकोर्स ये जो क्वेश्चन मार्क है वही हमें निकालना है। अगेन गाइज अगर आप ठीक से देखो तो आपको सारी वैल्यूज बेस में अलग दिख रही होगी, लेकिन सब में एक रिलेशन है, और आपको समझ ही गया होगा कि क्या रिलेशन है। ये सारे जो बेस आपको दिख रहे हैं ये 5 की पावर से, मतलब भले ही ये दिखने के लिए अलग दिख रहे हैं लेकिन हम इसको एक कर सकते हैं, समझे, हम इसको एक कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो 25 को हम लिख लेंगे 5 स्क्वायर रेस टू 7.5 इंटू 5 रेस टू 2.5 एज इट इज, ये डिवाइडेड बाय को ऐसा लिख लेते हैं, है ना, डिवाइडेड बाय 125, 125 कैन बी रिटन एज 5 क्यूब रेस टू 1.5 इज इक्वल टू 5 रेस टू क्वेश्चन मार्क यानी एक्स। समझ रहे हो, मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन ही है, डिवीजन डिवीजन ही है ना। डिवीजन को बस मैंने अपॉन के फॉर्म में लिख दिया, सो आपको थोड़ा इंटरप्रेट करने में इजी होगा। और 25 को 5 स्क्वायर लिखा, 125 को 5 क्यूब लिखा, खत्म। अब मुझे बताओ ये दोनों पावर का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, यानी 5 रेस टू 2 इंटू 7.5 15, 5 रेस टू 2.5, अगेन इन दोनों पावर का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 3 इंटू 1.5 कितना होगा 4.5, ठीक है, इज इक्वल टू 5 रेस टू एक्स। अभी मैंने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल लिया था गाइस, जब भी बेस सेम दिख रहा है मल्टीप्लीकेशन है तो एडिशन कर लो, और जहाँ डिवीजन है सब्ट्रैक्शन कर लो। यहाँ हमें दोनों दिख रहा है, तो जहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है उनको पहले मन ही मन ऐड कर लो, यानी 15 प्लस 2.5 कितना होता है 17.5, 17.5 हो जाएगा इन दोनों का एडिशन, और उसमें ये 4.5 माइनस कर लो, तो 17.5 माइनस 4.5 कितना हुआ 13। तो गाइस ये अगर पूरा एक्सप्रेशन में देख लूँ तो क्या बन गया 5 रेस टू 13। जिसको डायरेक्ट नहीं आ रहा है टुकड़ों में करो, मतलब पहले वो इसका जो न्यूमरेटर में है ना, न्यूमरेटर में जो आपको दिख रहा है 5 5 मल्टीप्लीकेशन है, कॉमन बेस ले लो और ये 17.5 लिख लो अपॉन 5.45, अगेन कॉमन बेस है 5 5, कॉमन ले लो और दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लो, क्योंकि
डिवीजन है, तो घूम फिर कर वही आया। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 5^13 5^x, कौन सी प्रॉपर्टी, इक्वालिटी वाली, इक्वालिटी दिख रही है, यस। दोनों का बेस सेम दिख रहा है, यस, देन देयर पावर्स हैज टू बी इक्वल, यानी 13 इज x इज 13। और वही क्वेश्चन मार्क जिसको हमने x बोला था वो निकालना था, 13 इज द आंसर, ऑप्शन सी। चमका गाइस, बहुत आसान, कम ऑन। चलो देख लो, 3^x माइनस वाई इज इक्वल टू 27, 3^x प्लस वाई इज इक्वल टू 243, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब ऐसे क्वेश्चन आप अगेन मैंने कहा विथ ऑप्शन भी जा सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाकर, लेकिन डायरेक्ट करोगे तो जल्दी भी होगा और आपको डायरेक्ट ही प्रैक्टिस सीखनी है पहले तो। अगेन गाइज, ये इक्वालिटी दिख रही है, लेकिन इक्वालिटी में अगर आप ठीक से देखो LHS RHS को, तो ना ही बेस सेम दिख रहा है ना ही पावर। पावर तो खैर छोड़ ही दो क्योंकि दोनों अननोन फॉर्म में है, लेकिन बेस को तो हम सेम कर सकते हैं ना। यहाँ भले ही सेम दिख नहीं रहा है, लेकिन हमें पता है 27 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3 की पावर, 243 कैन ऑल्सो बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3 की पावर। तो गाइज ये देखो, 3^x प्लस वाई इज इक्वल टू 27 यानी 3 क्यूब, खत्म। 3^x माइन, अच्छा सॉरी यहाँ माइनस था फर्स्ट इसमें, तो 3^x प्लस वाई 243 मतलब क्या होता है 3^5, खत्म गाइस। अब मुझे बताओ, 3 सेम है, दोनों में इक्वालिटी है, तो पावर को सेम कर लो, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अगेन 3 सेम है, दोनों में इक्वालिटी है, तो पावर को एक कर लो, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन ने आपको क्या निकालने बोला है, x निकालने बोला है, तो यार ये दोनों इक्वेशन में ऐड कर लो। जब इन दोनों इक्वेशन में एडिशन कर लोगे तो माइनस वाई प्लस वाई तो वैसे ही शहीद हो जाएगा, बचा क्या, x और x का एडिशन 2x, 3 और 5 का एडिशन x, तो x कितना मिला 4, खत्म, x मिला 4। एक एक स्टेप समझा के बता रहा हूं इसलिए इतना है, अदरवाइज 2 स्टेप का भी क्वेश्चन नहीं है। मन ही मन खत्म हो रहा है, मन ही मन समझ रहा है कि x माइनस वाई 3 आने वाला है, x प्लस वाई 5 आने वाला है, अगर मैं दोनों को मन ही मन माइनस कर दूं तो 2x 8 मिलेगा, x 4 मिलेगा, खत्म। धीरे धीरे ये आप भी मन ही मन करना शुरू करोगे, जो कर रहे हो बहुत बढ़िया। तो यस गाइस, सिंपल है, 3 को हमने 3 के पावर में कन्वर्ट किया, 27 243 को प्रॉपर्टी ऑफ इंडाइसिस यूज किया, ऐड किया, x हमें मिल गया, खल बल्ले बल्ले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन गाइस मस्त क्वेश्चन है, बड़ा सा एक्सप्रेशन है लेकिन हलवा है। जब आपको ये समझ जाए कि यार ये 243 अब भी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, 243 कैन बी रिटन एज 3 की पावर में 3^5, 3^5। अगेन नीचे डिनोमिनेटर, ऊपर तो भी खैर 243 बेस सेम है, जिसको हम सिंप्लीफाई 3 की पावर में लिख भी सकते हैं, लेकिन नीचे आप देखोगे तो बेस अलग अलग है, लेकिन अगेन अलग अलग है, बट एक फॉर्म में किए जा सकते हैं, क्योंकि 749 भी 7 की पावर है 7 स्क्वायर, 343 भी 7 की पावर है 7 क्यूब। तो पहले तो वो करके उसको हम क्या करेंगे, कॉमन बेस में लाके छोटा करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, खत्म। तो सिंपल है गाइस, सबसे पहले तो देखो इन दोनों में तो बेस सेम है, मैं डायरेक्ट 243 कॉमन बेस लेके पावर को ऐड कर देता हूँ, 0.13 प्लस 0.07 कितना हुआ 0.20, 0.13 प्लस 0.07 इज 0.20। अगेन ये 7^025 इंटू 7 स्क्वायर, 49 को लगे तो 7 स्क्वायर 0.075 इंटू 0.075 इंटू अगेन 343 यानी 7 क्यूब रेस टू 0.2। तो गाइस देख लो, ये अगेन देख लो, 243 अभी मैंने कहा 3^5 हम लिखेंगे, रेस टू 0.20, ये तो सिर्फ 243 हुआ ना, 3^5 रेस टू 0.20 एज इट इज। अगेन 7^025 इंटू, इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 0.15 0.075 इंटू 2, सो 0.075 इंटू 2 क्या होता है 0.150, तो 0.150 लिखो या सिर्फ 0.15 लिखो, है ना, वो आगे का जीरो नहीं भी लिखा तो क्या होता है, चलता है, ये आपको पता है। चलो इंटू अगेन 7, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू 0.2 0.6 को मैं 0.60 भी लिख सकता हूँ। जैसे आप यहाँ आगे कितना भी जीरो लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आगे की जीरो ना भी लिखो तो फर्क नहीं पड़ता। यहाँ मैंने अननेसेसरी 0.150 3 डिजिट में जा रहा था, इसलिए देखो हर चीज़ 2 डिजिट में, इसलिए 0.150 को 0.15 लिखा। बट यहाँ सिंगल डिजिट आ रहा था 0.6, इसलिए उसको 2 में करने के लिए 60 लिख दिया, वन एंड द सेम थिंग, 0.6 बोलो या 0.60 बोलो एक ही होता है। चलो सो गाइज चीजें सिंप्लीफाई होते हुए दिख रही है, यस। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 5 इंटू 0.21 होता है,
एग्जैक्ट 1 होता है। सो 3:1 मिला। यहाँ पर अब कॉमन बेस 7 को कॉमन बेस लेके पावर को ऐड कर लेंगे, 0.25 प्लस 0.15 प्लस 0.60। हालांकि मन ही मन करते तो भी समझ जाता था कि इसका एग्जैक्ट आंसर 0.25 प्लस 0.15 0.40 और 0.40 प्लस 0.60 एग्जैक्ट 1 होगा। तो गाइस खत्म। ऊपर मिला 3:1, नीचे मिला 7:, इन तीनों का एडिशन 1, तो फाइनल आंसर क्या हुआ 3/7। बल्ले बल्ले 3/7, गलती से भी 7/3 नहीं, ऊपर 3 की पावर नीचे 7 की पावर 3/7। जो मनी मन भी हमें समझ ही रहा था वैसे तो कि ऊपर जो भी हो 3 की पावर बनेगी, नीचे 7 की ही पावर बनेगी, और 3 की पावर और 7 की पावर के फॉर्म में एक ही ऑप्शन दिया है। बट फिर भी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए सॉल्व करके भी दिखाया, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है ये चीज़ आपको कैलकुलेशन में काम आए, फाइनल क्वेश्चन के लिए ना हो। फाइनल क्वेश्चन को सॉल्व करते करते हमें कैलकुलेशन में ये चीज़ लग जाए, है ना। तो कैलकुलेशन कैसे हो रहा है मैंने आपको वो समझाया। मैंने कहा ना कैट में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएंगे, ये हमेशा टॉपिक आपको कैट में भर भर के काम आएगा, एक नहीं बल्कि कई सारे टॉपिक्स में काम आएगा, लेकिन कैलकुलेशन के टाइम काम आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे उस पर। कैलकुलेशन के टाइम एक नहीं 8 से 10 टॉपिक में भले ही काम आ जाए, लेकिन इसीलिए आपको कैलकुलेशन पे फोकस करना जरूरी है, कैट अगर एस्पेरेंट हो तो। और ओमेट के लिए तो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं जो आप सीख ही रहे हो। कम ऑन गाइस, देख लो फिर से 1/8n-3 इज इक्वल टू 2/2n-1। गाइस फिर से सिंप्लीफाई करो, बहुत आसान है। आप बोलोगे सर इक्वालिटी, लेकिन ना बेस सेम ना पावर सेम, कोई टेंशन नहीं दोस्तों। मुझे बताओ गाइस, अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1/8n-3, यहाँ पे n-3 पावर किसकी है, यहाँ n-3 पावर सिर्फ 8 की है, मैंने इसको 1 की भी दे दी, चलेगा? चलेगा भाई, क्योंकि हमें पता है 1 इज 1। 1 को आप कोई भी पावर दो, उससे 1 के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 8 की पावर जो थी मैंने उसको सामूहिक यानी कि दोनों की दे दी, एक न्यूमरेटर की भी डिनोमिनेटर की, इसलिए दी क्योंकि न्यूमरेटर में 1 है, कुछ और होता तो नहीं दे सकता, 1 इसलिए दे दिया। तो गाइस देखो अगेन मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ 1/n-3, फिर से क्या मिलेगा 1, कोई फर्क पड़ा नहीं। 8/n-3 फिर से क्या मिलेगा, ये है ना, यानी सेम है, बस मैंने लिखने का तरीका बदल दिया, LHS लिख लिया, RHS एज इट इज। नाउ अगेन आपने बेहतरीन प्रॉपर्टी एक सीखी थी कि आप बेस का रेसिप्रोकल ले सकते हो, बस उसका सेटलमेंट क्या करना होगा, आपको पावर का साइन बदलने का होगा। तो गाइस अगर यहाँ पे बेस 1/8 है, इसका रेसिप्रोकल मैं 8 ले लूँ चलेगा, लेकिन सेटलमेंट पावर का साइन बदलना होगा। तो पावर क्या है, देखो n-3, इस बार भी पावर एक इक्वेशन है, तो इक्वेशन का साइन बदलना मतलब उसके हर एक टर्म का साइन बदलना होता है, जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था। तो 1/8 को मैंने 8 तो लिख दिया, लेकिन बदले में ये n-3 इक्वेशन का साइन बदलना होगा, यानी -n हो जाएगा और ये माइनस माइनस +3 हो जाएगा। देखो अब शायद आपके दिमाग की बत्ती थोड़ी थोड़ी बहुत जल रही होगी, यहाँ तो आपको बहुत ही सब अलग अलग दिख रहे होंगे 1/8 2 वगैरह वगैरह, लेकिन अब दिमाग की बत्ती जल रही होगी। 1/8 को आपने 8 कर दिया, सबसे पहले तो n-3 पावर आपने पूरे 1/8 को दे दिया, क्योंकि 1 को कुछ भी पावर तो फर्क नहीं पड़ता, फिर 1/8 को 8 किया, और अब आपको ये तो पता ही है ना कि 8 को हम 2 के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 8 कैन बी रिटन एज 2 क्यूब, 8 कैन बी रिटन एज 2 क्यूब। और गाइज अब देखो फिर से ये एक पावर है और ये एक पावर है, दोनों में क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, यानी 2 इंटू -n+3, है ना। -n+3 क्या थी, एक पावर थी, और 8 का 2 क्यूब यानी एक क्यूब भी पावर बन गई। तो कॉमन बेस को ले लिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 इस बार अगेन पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा है, सिर्फ n को करके मत छोड़ देना, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेगा। और गाइस खत्म, क्या हो गया, दोनों में इक्वालिटी दिखी, यस सर, दोनों का बेस सेम दिखा, यस सर। तो अगर दोनों में इक्वालिटी, दोनों का बेस सेम, तो प्रॉपर्टी आपको पता है गाइस, प्रॉपर्टी आपको क्या बोलती है, देन देयर पावर्स हैज टू बी इक्वल। तो एक की पावर क्या है 3 इन ब्रैकेट -n+3, दूसरे की पावर क्या है 2n-1। तो गाइस 3 इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, -3n 9, है ना, 3 इंटू -n -3n, 3 इंटू 3 9। नाउ अगेन -3n इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सो 2n प्लस 3n 5n, ये -1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 10। तो n कितना मिला 2, निकालने का बोला था आपको, n की वैल्यू निकालनी थी, सो 2 इज द आंसर गाइस। 2 इज द आंसर। चमका, बेहतरीन, लाजवाब, है ना। तो कुछ नहीं किया, बस 1/8 को पहले तो ये पावर को कॉमन ले लिया, 1/8 की ले ली, क्योंकि 1 था फर्क नहीं पड़ता।
फिर 1/8 को 8 किया पावर का साइन बदल के, फिर 8 को 2 क्यूब लिया, फिर दोनों पावर को मल्टीप्लाई किया और फाइनली बेस सेम इक्वालिटी है तो पावर को इक्वेट किया। पावर को इक्वेट करके सॉल्व किया। एक एक स्टेप बता रहा हूँ यार, इसलिए इतनी स्टेप आपको दिख रही होगी। मन ही मन करता तो अगेन 3 या 4 स्टेप का क्वेश्चन था। कम ऑन गाइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.25 रेस टू वाई। लेकिन अब रेस टू वाई ही तो आपका जो वाई है उसकी वैल्यू तो आपका क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज है, और वो निकालना है आपको यूजिंग दिस इक्वालिटी। क्वेश्चन ने आपको एक इक्वालिटी दे दी है, इफ 1/5 रेस टू 3y इज दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.25 रेस टू वाई। तो देखो अगेन पिछली क्वेश्चन की तरह 0.008। अब मुझे बताओ गाइस 1/5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 0.2, है ना। 1/5 को हम 0.2 लिख सकते हैं। अगेन यार ये इक्वालिटी तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक दोनों साइड में एक तो बेस ना सेम हो जाए या पावर सेम ना हो जाए। तो यार दोनों में तो ना बेस सेम है ना पावर, बट अगेन हमें मनी मन चीजें समझ रही है कि 1/5 कैन बी रिटन एज 0.2, ये 0.008 एज इट इज। अगेन मैंने कहा है हर प्रॉपर्टी वाइस वर्सा अप्लाई होती है। जैसे किसी बेस का अगर एक पावर 3 है और एक पावर y है तो हम उसको कॉमन बेस लेकर 3 इंटू वाई लिख सकते हैं, है ना। एक ही बेस की पावर अगर 3 है और y है तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट बेस रेस टू 3y, दोनों पावर का मल्टीप्लीकेशन। तो हम इसको फिर से इस तरह भी तो लिख सकते हैं वाइस वर्सा। तो गाइज मैं यही कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक से देखना, यहाँ पे 0.2 रेस टू 3y है यानी m इंटू एन। तो मैं m और n को स्प्लिट कर रहा हूँ। अब m को अलग दे रहा हूँ 0.2 पे और n को अलग रख रहा हूँ। एंड द सेम थिंग अगेन 0.2 रेस टू 3 रेस टू y अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 0.2 रेस टू 3y। अब ये मैंने क्यों किया आपको समझ गया होगा, क्योंकि RHS में क्या है 0.008, बट यहाँ क्या है 0.2। 0.2 से 0.008 कब होगा, जब मैं 0.2 की क्यूब लूंगा। तो इसलिए मैंने क्यूब को अंदर लिया। सो 0.2 का क्यूब कितना होता है 0.008। 0.2 का 3 बार मल्टीप्लीकेशन करके देख लेना गाइस, 22228 होता है, लेकिन डेसिमल भी तो हमें एडजस्ट करना है ना, तो 0.008 है ना। रेस टू वाई एज इट इज 0.008, रेस टू 1 एज इट इज। अब रेस टू पावर यहाँ कुछ नहीं है ना, यहाँ कुछ भी नहीं RHS में, तो जिसकी कोई पावर नहीं उसकी 1 होती है। अब देख लो गाइस दोनों का बेस सेम है, दोनों में इक्वालिटी है, तो बेस सेम इक्वालिटी है तो आप डंके की चोट पे क्या बोलोगे, इनकी पावर इक्वेट, इनकी पावर इक्वल है। तो LHS में क्या पावर आई, सब सिंप्लीफाई करने के बाद सिर्फ बचा हुआ है। RHS की क्या पावर है 1, तो y इज इक्वल टू 1। बट इस बार y नहीं निकालना है आपको, तो ऑप्शन में 1 मत ढूंढो, इस बार आपको निकालना है 0.25 रेस टू y, यानी 0.25 रेस टू 1। सो 0.25 रेस टू 1 क्या होता है, 0.25 इटसेल्फ। ठीक है गाइस, हालांकि देखो 0.25 रेस टू समथिंग हमेशा 0.25 की पावर के फॉर्म में आएगा ना, और इस पूरे ऑप्शन में 0.25 की बस एक ही पावर थी, ये भी 0.20। हाँ अगर कहीं पे ऐसा होता 0.0625 तो हम बोल सकते थे हाँ ये भी आंसर हो सकता है, क्योंकि अगर y की वैल्यू 2 आ गई है ना, रेस टू y की वैल्यू 2 आ गई तो उस 0.25 का स्क्वायर ये होता है ना। बट पूरे ऑप्शन में आप देखो कहीं पर भी 0.25 का यानी 25 का कोई भी पावर मेंशन नहीं था सिवाय इसके। 0.25 की कौन सी पावर है, रेस टू 1। तो कहीं ना कहीं हमें ऑप्शन देख के भी हिंट मिल गई थी कि हो सकता है यही आंसर बने, क्योंकि आंसर जो भी आएगा वो 0.25 की पावर के फॉर्म में आएगा, और 0.25 की एक भी पावर नहीं है, 0.25 की एक भी पावर नहीं है सिवाय ऑप्शन बी के, जो कि क्या है पावर 1। चमका गाइस, आई होप आपको समझ रहा होगा। तो यस गाइस बढ़ते आगे, बड़े समझ तो गया ना आपको, वैसे ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत थी नहीं। 0.5 1/5 को 0.2 लिख दिया, 0.2 का हमने क्या कर दिया है रेस टू 3, अगेन रेस टू वाई यानी 3y को हमने स्प्लिट कर दिया, जो मैंने कहा है कि हम कर सकते हैं mn को रेस टू n में भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया 0.008, जो अगेन बेस को सेम कर रहा है। उधर कोई पावर नहीं, 1 ले लो, इधर की पावर y हो गई, y 1 मिल गया। तो अगर y की वैल्यू यहाँ रखी आंसर आ गया। ये तो मैंने आपको प्रोसेस बताई जो कैलकुलेशन में काम आएगी। लेकिन अगर मान लो ये कैट के लिए तो इतना सब आपको समझना जरूरी है, लेकिन ओमेट में अगर मान लो ये डायरेक्ट क्वेश्चन होता है ना, सॉरी हाँ ये डायरेक्ट क्वेश्चन होता, तो आपको अगर पॉइंट आंसर आपका जो भी है फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.25 रेस टू वाई, यानी जो भी आंसर आए लेकिन डेफिनेटली वो 0.25 के पावर के फॉर्म में आएगा। और इन सब में आपको 25 की पावर सिर्फ बी दिख रही है गाइस, क्या दिख रही है, इन सब में 0.25 की पावर सिर्फ बी दिख रही है। तो उस लॉजिक से आपका आंखें बंद करके पहले बिना पेन पेपर यूज करे भी आंसर आ सकता था। हाँ जैसे मैंने कहा ऑप्शन में अगर 0.0625 भी होता, जो हमें पता है ये भी 0.25 की सेकंड पावर है,
तो फिर हम इतना अंधाधुंध टिक नहीं कर सकते। लेकिन इन 4 ऑप्शन में तो जो भी आंसर हो 0.25 की पावर आना चाहिए, जो सिर्फ एक ही दिख रहा है। बट अगेन मैं बोल रहा हूँ कि ये मैं आपको ओमिट के पॉइंट ऑफ व्यू तो पढ़ा ही रहा हूँ, इसलिए ये स्मार्ट अप्रोच, स्मार्ट विजुअलाइज टेक्निक भी बता रहा हूँ कि कैसे आप विजुअलाइज कर सकते हो आंसर्स को ऑप्शन को देखकर भी। लेकिन एट द सेम टाइम ओमिट के साथ साथ मैं कैट के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ा रहा हूँ, तो कैट में तो मैंने कहा ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, बट कैलकुलेशन में ये सारी चीज़ें यूज होगी, तो इसलिए ये प्रोसेस भी आपको बता रहा हूँ। तो यस गाइज, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, नहीं बल्कि ख़त्म करते हैं अपने इस टॉपिक को, क्योंकि दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। और जो कि आपको पता है ये लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको क्या दिख रहा है, थोड़ा सा सर्ट्स का नॉलेज, क्योंकि यहाँ पे 6⁻² है इनटू क्यूब रूट में। गाइज ये क्या दिख रहा है आपको, क्यूब रूट में 6⁻7 है और क्यूब रूट में 6⁻6 है। तो अभी मैंने आपसे बताया था गाइज कि जब भी क्यूब रूट हो, स्क्वायर रूट हो, फोर्थ रूट हो, तो उसका सिंपली मतलब क्या होता है, क्यूब रूट यानी ⁻⁴, स्क्वायर रूट यानी ⁻⁴ एंड सो ऑन। तो गाइज देख लो, ये तो 6/2/3 एज इट इज इनटू, मैंने क्या कहा है, जो भी अंदर हो, जो भी अंदर हो, तो अंदर कौन दिख रहा है 6⁻7, उसकी पावर लेना है ⁻⁴। क्यों ⁻⁴? क्योंकि क्यूब रूट है। अपॉन अगेन जो भी अंदर हो, अंदर कौन है 6⁻6, उसकी पावर लेना है फिर से ⁻⁴, क्योंकि इस बार भी क्यूब रूट है। खत्म। तो गाइज देख लो बस, आंसर आपका 6⁻² इंटू 6⁻, अगेन इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, 7 इंटू 1/3 हो जाएगा 7/3, अगेन 6⁻, अगेन इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 1/3 6/3। तो आप बोलोगे सर 6/3 क्यों बोल रहे हो, आप तो सीधा इसको 6/3 को 2 भी लिख सकते हो, लिख सकते हैं, लेकिन देखो यहाँ पर भी अपॉन 3 में, अपॉन 3 में, तो कैलकुलेशन ईजी करने के लिए मैं अपॉन 3 मेंटेन कर रहा हूँ, इसलिए 6/3 को 2 ना लिखते हुए 6/3 ही लिख रहा हूँ। सो गाइज अब देखो इन दोनों में क्या है, मल्टीप्लीकेशन, तो अगर मल्टीप्लीकेशन है तो पावर को ऐड कर लूंगा। पावर को ऐड करना ईजी है, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड कर लो। तो 2 + 7 9/3, अगेन नीचे क्या हुआ 6/3, अगेन देख लो दोनों का पावर सेम है, 6 बेस सेम है, लेकिन डिवीजन है, तो पावर को माइनस कर लो, 9/3 - 6/3 9/3, अगेन बेस सेम है, देखो डिनोमिनेटर सेम है, बेस सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो बेस सेम है तो पहले तो कॉमन बेस ले लो, पावर का सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि डिवीजन है तो सब्ट्रैक्शन करते समय भी डिनोमिनेटर सेम है, तो अब डायरेक्ट न्यूमरेटर 9 - 6 3 अपॉन डिनोमिनेटर 3 एज इट इज, 3/3 कितना हुआ 1, सो 6⁻1 यानी कि 6 इज द आंसर, 6:1 यानी कि 6 इज द आंसर। चाहते तो आप यहाँ पर भी 6/3 को वैसे 2 लिख सकते थे, क्योंकि ये भी राउंड फिगर में आ रहा था, 2 + 7 9/3, क्योंकि एडिशन करना था, मल्टीप्लीकेशन है तो 9/3 मतलब क्या हुआ 9/3 यानी 3, और नीचे 6⁻2, तो फिर से ये क्या बना 6⁻3 - 2 1, है ना, कैसे भी कर लो। तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन था गाइस, कोई भी इसमें टेंशन नहीं था, बस यहाँ पे एक चीज आपने यूज की, सर्ट्स वाली प्रॉपर्टी। तो 6⁻2/3 इंटू 6⁻, अंदर जो भी है, तो क्यूब रूट के अंदर 6⁻7 है, ⁻1/3 क्योंकि क्यूब रूट है, वही अगर यहाँ पे ये फोर्थ रूट होता तो हम ⁻1/3 1/4 लिख रहे होते, स्क्वायर रूट होता तो ⁻1/2 लिख रहे होते। अगेन यहाँ अंदर क्या है 6⁻6 ⁻1/3, खत्म। तो 6⁻2/3 इंटू 6⁻7/3 अपॉन 6⁻6/3, या फिर आप जैसे मैंने कहा 2 भी लिख सकते हो, क्योंकि ये राउंड फिगर में आ रहा है। 6⁻, अगेन पावर को ऐड कर लो, 2 + 7 9/3, 9/3 होता है 3, 6 स्क्वायर, तो आंसर बना 6⁻1 यानी कि 6। फिनिश गाइस। तो भाई बस इसको बहुत अच्छी से करो, ये बहुत क्रूशल टॉपिक है, क्योंकि अब तक तो जो मैं नंबर सिस्टम में आपको एक एक टॉपिक पढ़ा रहा था, जैसे बेस सिस्टम, यूनिट डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम, वो सिर्फ उसके लिए काम था। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन कैट में भी आते थे, ओमेट में भी आते हैं, है ना, तो वो सिर्फ वो एक सिंगल टॉपिक था। लेकिन आज जो टॉपिक आपने सीखा ना, ये सिंगल टॉपिक नहीं है, ये ओमेट के लिए भले ही सिंगल टॉपिक है, लेकिन ओमेट और कैट दोनों के लिए भी कई सारे टॉपिक के कैलकुलेशन में काम आने वाला टॉपिक है ना। तो इसको बहुत अच्छी से पढ़ो, उससे आपका कैलकुलेशन और इजी होगा, मजा आएगा कैलकुलेशन में, और मैथ्स का डर धीरे धीरे कम होगा। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टिल देन बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय।